क्या एक्स को उसके कर्मों का फल मिलता है? अगर आपका भी यही सवाल है तो मेरे दोस्त ये वीडियो पूरा तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि तुम एक्स पार्टनर को तुमने रोकने की बहुत कोशिश की और वो रोका नहीं, तो उसने बदतमीज़ी की तुम्हारे साथ, उसने गलती की, सॉरी तुमने बोला और तुम ही रोकते रह गए। तुम्हें रिलेशनशिप बचाना है, तुम्हें सब कुछ करना है, तुम्हें एफर्ट लगाना है, तो सिर्फ वन साइडेड सब कुछ चल रहा था ब्रेकअप के बाद, और आज भी वीडियो भी तुम ही देख रहे हो, ठीक है, वो नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, सब कुछ एक तरफा हो जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सारा रिलेशनशिप तुम्हें ही बचाना है और उसे किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है। उसने भैया ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करके वो इंसान फुर्सत हो गया, अब वो मज़े से रह रहा है। और ऐसे केस में तुम्हारे दिमाग में लगातार ये बातें चल रही हैं कि तुम्हारी गलती क्या थी। गलती क्या थी कि सच्चा प्यार कर लिया, सच्चा प्यार करने की तुम्हें सज़ा मिल गई कि जो तुम्हारा सबसे सगा था वही तुम्हें धोखा दे के चला गया। ऊपर से गलती तो की ही, उसके पास इस चीज़ का कोई अफसोस भी नहीं है। वो इंसान तो मज़े मार रहा है, क्योंकि तुम सोशल मीडिया अकाउंट से देखते हो वो इंसान मज़े में, वो इंसान मज़े मार रहा है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे दिमाग में आता है क्या उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा? क्या जो उसने किया है उसका पछतावा कभी होगा, या फिर कर्मा उसे दंड देगा कि नहीं देगा? तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर कर्मों का फल मिलता कैसे है एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के बाद। तो चलिए मेरा आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा। देखो, कर्मा का फल तो मिलता है, अब इस पर दो चीज़ आती है कि कब मिलेगा और तुम्हें विश्वास कितना है। देखो, तुम्हारे विश्वास पे डिपेंड नहीं करता ये चीज़, और इस पर दो सवाल आते हैं कि उसको कर्मा का फल मिलेगा कब और तुम्हें विश्वास कितना है। तो देखो, कर्मा का फल उसके पाप का घड़ा भरने के बाद ही मिलेगा। कहने का मतलब है, अभी उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, अभी थोड़ा सा और धोखा करेगा लोगों के साथ, जैसा उसने तुम्हारे साथ बिहेव किया अभी दुनिया के साथ बिहेव करेगा, और अंत में गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं झटका खाएगा। दूसरी चीज़, तुम्हें विश्वास कितना है। देखो, तुम्हारा विश्वास रखने ना रखने से नहीं होता है, कर्मा तो उसे मिलेगा ही। हर इंसान को जीवन में उसका कर्मा मिलता है। तुम्हारे विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा इसमें। अगर विश्वास रखते हो उसको कर्मा मिलेगा तो तुम्हें चैन मिलेगा, तो तुम फिर अपने आप को गड्ढे में लेके जा रहे हो, क्योंकि तुम नेगेटिव वे में विश्वास रख रहे हो। और तुम क्या वेट कर पाओगे? भाई, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो मान के चलो 2.5, 3, 4 साल में उसको कर्मा मिलेगा, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भरना भी चाहिए। अब आप कहेंगे पाप का घड़ा क्या चीज़ है? भाई, भर तो दिया, हमारे साथ उसने ब्रेकअप कर तो लिया, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा किया, अभी नहीं उसके पाप का घड़ा भरा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो साथ में तुमने अपनी गलती नहीं देखी। देखिए, जब भी कोई ब्रेकअप होता है तो उसमें 50-50% गलती होती है। अब आप कहेंगे हैं मेरी क्या गलती है? भाई हाँ, हो सकता है गलती हो, क्योंकि हमने सच्चा प्यार किया, यही एक गलती नहीं मेरे दोस्त। सच्चा प्यार तो एक बार साइड रखिए, प्यार की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं ब्रेकअप की और आपके सही रहने की। तो 50% आपने गलती की कि आपने रिलेशनशिप को चलाते चलाते आपने खुद को खो दिया, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यही एक गलती है। आप उसकी जायज़ बातें बनते रहे, यही एक गलती है। अब वो इंसान चाहते ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर करने लगा, चाहते ना चाहते हुए भी आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हो गए, और वो इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया आपके अंदर। ये सीधी साफ बात है, चाहे कोई कितनी भी बहस कर ले इस चीज़ पे, कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें वही रहेंगी, वहीं की वहीं रहेंगी। फैक्ट कभी नहीं बदलते मेरे दोस्त, ठीक है। आपको भी काइंड ऑफ अपने कर्मों का फल ही मिला है। हो सकता है सुनने में थोड़ा कड़वा हो, भाई आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब कहने का मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से सगे नहीं हुए, तो आज ये दिन आपको देखना पड़ रहा है ब्रेकअप वाला। आपने उस इंसान के लिए सबको इग्नोर कर दिया, मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को। इसी वजह से आपको ये दिन आज देखना पड़ रहा है ब्रेकअप वाला, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको ये कुछ नहीं हुआ, आपके सिर्फ आपके एक्शंस का आपको फल मिला है। अब कर्मा का फल मिलता कैसे है, ये तो बहुत ही गहरा लंबा टॉपिक है। इसको समझना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा काम कैसे करता है, क्योंकि अंत में आपको आउटपुट ही चाहिए। उसको तो उस इंसान के कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे क्या आपको सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है 1.5-2 दिन के लिए आपको लग जाए हाँ ठीक है हुआ उसके साथ, गिराना गड्ढे में, लेकिन फिर भी उस इंसान की मेमोरीज आपको सताएंगी। क्यों सताएंगी? क्योंकि आपके द्वारा उसको कर्मा नहीं मिला। आप सज़ा तो उसको देना चाहते हो, लेकिन अपने द्वारा देना चाहते हो। अंदर से यही है भाई, आप चाहते हो कि कुछ ना करे, वापस ना आए, बस आके रियलाइज़ कर ले, आके घुटनों के बल आया आपके पास और कहते भैया
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, हमें क्षमा कर दें, हमने आपके साथ ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट इंसान हमको कभी मिल नहीं सकता है, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तुम्हारे इतना प्यार कोई कर नहीं सकता है, और हम जीवन भर जो है तुम्हारे इस चीज़ के लिए आभारी रहेंगे, और जीवन भर जो है हम चाह रखेंगे तुम्हारे साथ हम रिलेशनशिप में आ जाएं। ऐसा अगर बोल देगा वो इंसान तो तुम्हारी चाहत ख़त्म हो जाएगी उसको पाने की, क्योंकि तुम्हें यही चीज़ सुननी है उससे, तुम्हें रियलाइजेशन चाहिए, तुम्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसा चाहिए कि तुमने जो भी किया है उसके साथ सही किया है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, इस चीज़ को रियलाइज़ करे। क्योंकि अभी तक क्या है, वो तो वही बात काटता आ रहा है, अभी वो यही बोल रहा है कि उसने ही सब कुछ सही किया है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी तुम बहस करते होगे, वो इंसान तुमसे बहस करके जीत लेता होगा, अपने आप को साबित कर देता होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। इस वजह से तुम और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि भाई वो इंसान दिख रहा है सामने से तुमको छोड़ के जा रहा है, सामने से किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, तुम रो रहे हो, वो इंसान सुन नहीं रहा है, तुमको टेक्स्ट नहीं कर रहा है, तुमको लव यू नहीं बोल रहा है, तुमको सिर्फ वो इंसान इग्नोर कर रहा है, तो तुम्हें सामने दिख रहा है लेकिन वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें गढ़ जा रही है, तुम बिल्कुल लगातार सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। भाई पहले इतना बढ़िया था तुम्हारा रिलेशनशिप, वो इंसान कितना स्वीट था तुम्हारे लिए, आज वही इंसान जो है ऐसा बिहेव कर रहा है। ये वही इंसान है जिसका 5 मिनट भी काम नहीं चलता था तुम्हारे बिना, आज 5 महीने से चुपचाप बैठा हुआ है, सब कुछ कनेक्शन काट के। लेकिन ऐसा क्या हो गया है? तो मेरे दोस्त हुआ कुछ नहीं है, वो इंसान तुमको बस हल्के में ले गया है। हल्के में क्यों ले गया है? क्योंकि तुम उसे हल्के में लेने दिया है, क्योंकि तुम अवेलेबल हो 24 घंटे। वापस आते हैं कर्मों के फल की। तो मेरे दोस्त कर्मों का फल मिलता है, ठीक है, और सबको मिलता है, तुमको मिला है उसको भी मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि इस चीज़ का कभी भी वेट नहीं करना है। कर्मा का फल देना तुम्हारा काम नहीं है, उसे अपने आप मिलेगा, हर इंसान को मिल रहा है, ठीक है। तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी उस इंसान को तुम मिले। कुल जोड़ घटा के जो तुम एक्शन करते हो उसका रिएक्शन तुम्हें मिलता है। तुम अगर सबसे सड़क पे लड़ाई झगड़ा करते चलोगे, सबको एक एक तमाचा जड़ते चलोगे, तो ये जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें एकदम थप्पड़ों से तुम्हारे गाल पे बरसात कर देगा, ठीक है। तो ये सच है कि क्यों हुआ, कोई सड़क पे आके तुम्हारे गाल पे थप्पड़ों की बरसात क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम लोगों को रास्ते में थप्पड़ मारते चलते हो। तो ये तुम्हारे एक्शन का ही तो रिएक्शन आया यूनिवर्स से। तो एग्जैक्टली रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। भाई वो इंसान ज़्यादती कर रहा है, आज तुम्हारी गर्ज है रुकने की, आज तुम्हारे पास कोई रोकने के लिए उसके पास कुछ है, तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है, तो वो इंसान नहीं रुक रहा है। ये ज़्यादती तो हुई है, वो चाहता तो रुक सकता, नहीं रुक रहा है। कल उसे पता चलेगा कि किसी की कमी महसूस करने पे कैसा लगता है। कल वो इंसान जब तुम्हें पाना चाहेगा, नहीं पा पाएगा ना, तब उसे असली में फील होगा कि कैसा तुमको लग रहा है। तुम बस यही फील कराना चाहते हो। तो कुल जोड़ घटा के भैया कर्मों का फल मिलता है, लेकिन अब उससे भी इम्पॉर्टेंट है, जब ब्रेकअप होता है तो आपको अपने आप को संभालना है। अगर आप सच में सच्चा प्यार करते हो तो उससे तो आप अपने आप को कभी भी तकलीफ़ नहीं दोगे मेरे दोस्त। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। ठीक करने के लिए डेली अपने पसंद के काम करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो गई, इमोशनली स्टेबल अगर आप हो गए, तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा ना, आपका एक्स पार्टनर होगा। और वापस आते हैं मुद्दे पे, तो भैया कर्मों का फल मिलता है, सबको मिलता है। तुम्हारा एक्स कोई बाहर से नहीं आया, उसको भी मिलेगा, ये सच है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।